एक बड़ी खबर मिल रही है, वो दर्शकों को बतानी होगी। इजराइल की हिट लिस्ट क्या है, कौन कौन से नाम इसमें शामिल है, वो हिट लिस्ट इस वक्त सामने आ गई है। बड़ी खबर है, ईरान में इजरायली हिट लिस्ट अब सामने आ चुकी है। लिस्ट में पहले नंबर पर अगर कोई नाम है तो वो है ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। सबसे आगे आपको नजर आएगा अयातुल्ला अली खामेनेई की वो तस्वीर जो इस वक्त उनके निशाने पर है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, एक एक करके इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। खामेनेई इसीलिए बंकर में चले गए हैं, सुरक्षित जगह पर है, ये भी खबर मिल रही है। हिट लिस्ट एक एक करके कौन कौन से नाम है वो भी अब आपको दिखाते हैं। खामेनेई इस लिस्ट में पहले नंबर पे है। चीफ ऑफ स्टाफ जो मुसावी है वो इस वक्त दूसरे नंबर पर बताए जा रहे हैं। तीसरे पर प्रेसिडेंट मसूद है। प्रत्युष जी हाँ, एक एक करके सभी को आप समझते जाइए। प्रेसिडेंट मसूद, इसके अलावा आप देखिए इजराइल की इस हिट लिस्ट में और कौन कौन से नाम है। खामेनेई, मसूद, ये सारे जो हैं इनके हिट लिस्ट में हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि ये हिट लिस्ट में खामेनेई, अटैक हुआ घर पर संजय सोई सर, खामेनेई गायब। अब कहां है किसी को नहीं मालूम। पेजेश्कियान ईरान के राष्ट्रपति, वहां पर अटैक किया गया, कहां है इस वक्त किसी को कुछ पता नहीं। ये सस्पेंस कब टूटेगा सर? ये देखिए ऐसा है प्रत्युषी के, एक तो पहले हिट लिस्ट का मतलब है रेजिम चेंज, जिसकी बात बार बार हो रही है। साम दाम दंड भेद किसी तरह से भी वो चाह रहे हैं कि रेजिम बदली हो, वहाँ पे सरकार को हटाया जाए। दूसरी बात, जो हमले हुए हैं, देखिए यहाँ पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्या वो छुपे हुए, क्या वो बच गए या खत्म हो गए? नहीं, ये भी हो सकता है कि खत्म हो गए हो। ये भी हो सकता है, क्योंकि क्या है कि वहां पर जो खबर आती है 2-2 साल तक के बाद में आता कि ये मारा गया था, और 2-2 साल के बाद इस तरह। कर्नल दीपक इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? नहीं देखिए, ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि खामेनेई खत्म हो गए हैं, क्योंकि हर एक देश की जो है स्ट्रेटेजी होती है, बड़े लंबे जो है जो टॉप लीडरशिप होती है उसके लिए बड़े प्रोटोकॉल्स और स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं कि उनको कैसे महफूज रखा जाए। हर एक देश की होती है। तो मैं समझता हूं कि ईरान की जो आर्मी है, ईरान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, रजीम है, वो भी बड़ा प्रोफेशनल है, और ये बड़ी बेसिक सी बुनियादी चीजें हैं। इसके ऊपर हम ये कहना कि वो खत्म हो गए, बहुत आश्चर्य की बात ये है कि ट्रंप का हिट लिस्ट में ईरान की तरफ से नाम क्यों नहीं है, नेतन्याहू का क्यों नहीं नाम है? अरे उधर से भी तो नाम आने दो कुछ। उधर तो वो नहीं कह रहे, कह रहे हम जवाब देंगे, हम जवाब देंगे। हिट लिस्ट में तो ट्रंप हो ही नहीं सकते। अरे इजराइल की हिट लिस्ट में थोड़ी होंगे ट्रंप, अभी तो इजराइल की हिट लिस्ट दिखा रहे हैं ना हम। नहीं, मैं कह रहा हूं वो आश्चर्य की बात है, वो कुछ नहीं कह रहे हैं ऐसा। अरे ये तो कहने की बात है। मैंने आपसे कहा ना, इस बार रिजीम चेंज का माहौल है, इस बार और कुछ माहौल है। रविंदर सचदेवा सर, अगर आप तक आवाज पहुंच रही होगी, रूस की तरफ से एक पहला बयान सामने आया, हम इस हमले की निंदा करते हैं। तो यह सिर्फ बयान भर है या आपको लग रहा है कि रूस कल या परसों तक फुल्ली इंगेज होगा? नहीं, फुल्ली क्या एंगेज, क्या वर्चुअली जीरो एंगेज होगा। क्या एंगेज होगा ये रशिया? ये बयान है। कुछ कहीं से थोड़ा बहुत सपोर्ट में भी कुछ म्यूनिशंस के सप्लाई, मिसाइल के सप्लाई, चाइना शायद मदद कर सकता है। इंटेलिजेंस के मामले में रशिया भी कर सकता है, सैटेलाइट इंटेलिजेंस की पीछे से मदद। बट एंगेज होने का तो एब्सोल्युटली आई मे बी वेरी 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 रॉन्ग, बट जीरो चांस है, नाइदर ऑफ रशिया नॉर ऑफ चाइना। एंड जहाँ तक बात रही रजीम चेंज की, यस वो ऑब्जेक्टिव है इनका, बट एज सच आई थिंक हमारे जैसे सारे एमिनेंट कोलीग्स कह रहे हैं, रजीम चेंज एक अगर होगा, नॉट रजीम चेंज, जो भी होगा आने वाले दिनों में, ये बहुत ठीक है। पांडे सर, मेरा सवाल ये है, क्योंकि हम यहाँ पर खामेनेई की भी बात कर रहे थे सर। अब खामेनेई के लिए ये बताइए ना, चूंकि सर ने कहा, दीपक जी ने कहा कि मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा जल्दी से, उसके बाद मेरा सवाल। हाँ, कि ये है कि ये मैं ये कह रहा था कि मालूम नहीं कि मरे या जिंदा है, कुछ भी ना, कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले जैसे पांडे सर ने बताया था कि सबसे पहला इसका कैजुअलिटी हो तो सच्चाई होती है। ठीक है। और संजय सर, अब आप ही इस पर जवाब दीजिए। आपको क्या लगता है कि इस हमले से पहले बंकर में वो छिप गए होंगे, या देश छोड़कर चले गए होंगे, या जब इजराइल ने अटैक करना शुरू किया तो उनको मालूम चला कि मेरे घर का नंबर आ सकता है, फिर देखिए ऐसा है कि ईरान को पता था कि क्या क्या टारगेट है, सारी दुनिया को पता है। अमेरिका के पास ऑप्शन कम थे, उनके पास ये लीडर्स हैं, न्यूक्लियर साइट्स हैं, मिसाइल साइट्स हैं, वो ज़मीन से हमला नहीं कर सकते, वो मिसाइल से, हवा से हमला कर सकते हैं। उन सब के लिए ईरान ने सोचा हुआ है, उन्होंने अपने बचाव का अरेंजमेंट किया हुआ है। और यहाँ पे चाहे वो खामेनेई को छुपाया हो, कहीं पहाड़ों के अंदर छुपाया हो, वो किया होगा उन्होंने। लेकिन यहाँ पर ईरान के पास बहुत ऑप्शन थे।